Hello kids, welcome to my channel. So today I am going to discuss you the topic about traveling far from the chapter travel and currency. तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो है ट्रैवलिंग फार का और जो चैप्टर जिस चैप्टर से मैं करवा रही हूँ वो है ट्रैवल एंड करेंसी। अब बाकी ये जो सारे टॉपिक्स हैं ट्रैवलिंग टू प्लेसेस एंड देन प्लेन्स, उसके बाद जो आता है आपका हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग पार्ट से। Many people travel to far off place for work, studies, for a better standard of living or to meet relatives and friends. सो इस लाइन में कह रहा है कि लोग जो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर दूर तक जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, उनका रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है, वो या तो पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं या फ्रेंड से मिलने जाते हैं, इज़न्ट इट, या उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, अपने जॉब के लिए जाते हैं। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं ट्रैवलिंग करने के। सम पीपल गो फॉर शॉर्ट विजिट्स टू फार ऑफ प्लेसेस सच एज़ फॉर साइट सीइंग और फॉर अ हॉलीडे। और कुछ जो होते हैं शॉर्ट शॉर्ट विजिट्स पे जाते हैं साइट सीइंग देखने के लिए और अपने हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए। We travel to and from distant places either by rail और by air। अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, या तो हम लोग रेल से करते हैं या तो हम लोग बाय एयर करते हैं, दैट मीन्स बाय एरोप्लेन करते हैं। वी जनरली ट्रैवल फॉर अ शॉर्टर जर्नी बाई रोड। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंसेस जा रहे हैं तो हम लोग जो है कैसे जर्नी करते हैं, बाई रोड करते हैं। रोड ट्रैवल इज़ ऑल्सो मोर कॉमन इन हिली एंड माउंटेन और थिकली फॉरेस्टेड एरियाज वेयर इट इज़ नॉट ईजी टू कंस्ट्रक्ट रेल लाइन्स। और जो रोड से हम लोग जो बाई रोड जाते हैं, एक तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में हम बाय रोड का यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडली अगर हम हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या फॉरेस्ट की किसी एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स नहीं होते हैं, तो जिस वजह से हम लोग को बाय रोड जाना पड़ता है। ट्रैवलिंग बाय बोट और शिप टेक्स मोर टाइम। और अगर हम ट्रैवलिंग शिप से या बोट से कर रहे होते हैं तो ये बहुत टाइम लेता है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इन ट्रैवल। पेइंग फॉर ट्रैवल, अब हम लोग जा तो रहे ज़रूर हैं लेकिन अब हमको उसके लिए पे भी करना होता है। अगर हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग अगर ट्रेन से जा रहे हैं या हम लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं या शिप से किसी चीज़ से भी जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, कहीं पे भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। पेइंग फॉर ट्रैवल, फ्री में तो कोई नहीं लेके जाएगा, इज़न्ट इट। When we travel by public transport like a bus, we have to buy a ticket. अब अगर हम लोग बस से जा रहे हैं तो हमें क्या बाय करना है, टिकट, हमें टिकट खरीदना है। द कंडक्टर सेल्स टिकट्स टू द पैसेंजर्स इन द बस। अब हमें टिकट कहाँ से मिलेगा, बस में कंडक्टर होता है, ठीक है, उससे पैसेंजर्स जो हैं वो टिकट ले सकते हैं। The ticket for a train journey is purchased at a railway station or a railway reservation office. अब अगर हमें ट्रेन से जाना है तो हम कहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन से कर सकते हैं या फिर रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से कर सकते हैं। In a train, the TTE or the traveling ticket examiner checks the tickets. अब अगर आप लोग ने कभी ट्रेन से सफ़र किया है तो आप देखते होंगे एक टीटी आते हैं और वो क्या करते हैं, टिकट चेक करते हैं, इज़न्ट इट। तो टिकट चेक कौन करता है, टीटीई, दैट इज़ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। वो लोग टिकट चेक करते हैं। ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन्स
टेक्स लेस टाइम बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब अगर हम लोग एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम तो कम लेता है एरोप्लेन, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एरोप्लेन टेक्स लेस टाइम, लेकिन उसका जो टिकट होता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। Nowadays, we can buy our bus, rail or air tickets on the computer or even on our mobile phone. अब जो पहले क्या होता था, अगर हमें टिकट लेना होगा, अगर हमें ट्रेन से कहीं जाना है तो हमें कहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन से या रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है तो अब हमें टिकट आसानी से जो है हमें कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल फ़ोन के थ्रू मिल जाता है। मनी एंड करेंसी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं मनी एंड करेंसी। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। अब इसमें बोला कि हर कंट्री की अपनी ओन करेंसी होती है, ठीक है। अब इंडिया की क्या करेंसी होती है, डू यू नो इंडिया की करेंसी को हम क्या बोलते हैं? द इंडियन करेंसी इज़ नोन एज द रुपी। इंडियन करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपी। Since 2010 the symbol for rupee is this। ये सिंबल है 2010 से रुपी का सिंबल ये था। अदरवाइज इससे पहले क्या था रुपीज़ का सिंबल, डू यू रिमेंबर? RS लिखते थे ना, RS, ₹10, ₹100, इजंट इट। लेकिन अब जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम रुपीज़ के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री का अपनी अपनी करेंसी होती है। अब अगर हमें यूएसए जाना है तो अगर हम रुपी लेकर यूएसए जाएंगे और बोलेंगे कि प्लीज़ गिव मी 1 चॉकलेट, और वो हमें तो चॉकलेट दे देंगे और हम उनको करेंसी हम रुपीज़ देंगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो उल्टा चॉकलेट भी वापस ले लेंगे हमसे। तो वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। अगर हम वहाँ डॉलर देंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगी, रुपीज़ दे के हमें नहीं मिलेगी। और अगर सेम थिंग अगर हम यहाँ की शॉप में जाए और हमने बोला कि शॉपकीपर कि प्लीज़ गिव मी अ चॉकलेट, तो वो हमें चॉकलेट देंगे और हम रुपीज़ की जगह हम उन्हें डॉलर दे रहे हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या एक्सेप्ट करेंगे? रुपीज़। क्यों रुपीज़ एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि इंडिया में रुपीज़ चलता है। तो वैसे ही हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती हैं। The front side of a note or coin is called the observer side। अब नोट का जो ये जो फ्रंट साइड है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो फ्रंट साइड है इसको बोलते हैं हम फ्रंट साइड, ठीक है। ये मैं आपको और क्लियर दिखा देती हूँ। ये दिस इज़ द फ्रंट साइड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 500 का नोट लाई हूँ। ये जो होता है ये फ्रंट साइड होता है और इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर साइड, ठीक है। ऑब्जर्वर साइड। इट्स रेयर साइड इज कॉल्ड द रिवर्स साइड, और जो उसका बैक पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रिवर्स साइड। दिस इज द ऑब्जर्वर साइड एंड दिस इज द रिवर्स साइड, ठीक है। सेवरल न्यू नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस सच एज 2500, 250, 10 have been issued by the Reserve Bank of India since November 2016। अब नवंबर 2016 से कौन से नोट हम लोग के स्टार्ट हुए हैं और किन्होंने स्टार्ट किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं कौन कौन से नोट? 2500, 250 एंड 10 के नोट इशू करना स्टार्ट किए हैं। ऑल इंडियन करेंसी नोट्स हैव सम कॉमन फीचर्स, और जितने भी इंडियन करेंसी नोट्स हैं सब में कोई ना कोई कॉमन फीचर्स होता है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं, लुक एट 500 रुपी नोट शोन हियर ऑन द ऑब्जर्वर साइड ऑफ द नोट। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, ऑब्जर्वर साइड है नोट की। अब इसमें बोला इसको आप ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कॉमन फीचर्स हैं, लेट्स सी। The value is printed in numbers in 3 places। अब ये जो 500 जो रुपीज़ का नोट है ये 3 जगह प्रिंटेड हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? डू यू नो? ये मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। एक यहाँ पे प्रिंट हुआ है, एक यहाँ प्रिंट हुआ है और एक यहाँ पे प्रिंट हुआ है जो कि हिंदी में हुआ है, ठीक है। तो ये 3 जगह पे ये प्रिंट हुए हैं। द वैल्यू इज़ रिटन इन हिंदी ऑन द लेफ्ट। अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, नोट के लेफ़्ट साइड में ये हिंदी में लिखा हुआ है 500, 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, 500 ये हिंदी में लिखा है, ठीक।
ठीक है। द नेशनल एम्बलम, a replica of the lion capital of Sarnath with the motto is at the bottom right corner. और जो नेशनल एम्बलम है वो राइट कॉर्नर के बॉटम में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विथ अ मोटो, मोटो के साथ, मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, विथ अ मोटो के साथ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, the series and number of the note is at top left and bottom right. अब नंबर का सीरीज़ है, हर नोट का सीरीज़ होता है। जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको बंडल मिलेगा नोट का और सब में एक सीरीज़ होता है। अब ये क्या सीरीज़ चल रहा है, 7,27,081, ये एक ऊपर सीरीज़ है हमारी टॉप लेफ्ट साइड में, और एक नीचे सीरीज़ है 7,27,081, एक यहाँ नीचे सीरीज़ है। अब अगर बैंक में आप नोट लेंगे तो ये 81 है ना, अब इसके बाद जो नेक्स्ट नोट होगा वो 82 होगा, तो वो हो जाता, फिर उसके बाद का नोट 83 होता है, ठीक है, जिससे अगर नोट वगैरह चोरी हो गया तो ट्रेस करने में आसानी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो ये हमारे 2 सीरियल नंबर्स हो गए, ऊपर होता है, ऊपर की तरफ होता है सीरियल नंबर, और एक यहाँ नीचे की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधीज पोर्ट्रेट इज एट द लेफ्ट एंड हिज पोर्ट्रेट इन वाटरमार्क इज ऑन द राइट। अब महात्मा गांधी जी की जो पोर्ट्रेट है वो लेफ्ट साइड पर है, ये सब देख रहे हैं, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है, और एक पोर्ट्रेट क्या है, वो वाटर मार्क में, जो कि एम्बेडेड है, वो आपको ऐसे नहीं दिखेगी, या दिस इज़ द वाटर मार्क। जब आप इसको लाइट में देखेंगे ना, जब आप इसको लाइट में देखेंगे देन ओनली यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ऐसे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जब आप लाइट में इस नोट को ऐसे करके आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and other details along with signatures of the governor of the Reserve Bank of India are printed at the right of Mahatma Gandhi's portrait from top to the bottom. These are in both Hindi and English. अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको सिग्नेचर्स दिखाई देगा, किसका, गवर्नर का, हिंदी में भी दिखेगा और इंग्लिश में भी दिखेगा। आपको दिख रहा है गवर्नर, और क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नोट में आपको दिख रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे गवर्नर का सिग्नेचर दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, तो दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है, और ऊपर क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो गवर्नर की सिग्नेचर जो होती है वो 2 लैंग्वेजेस में लिखी होती है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। एक ये सिग्नेचर है और एक ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब है ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट। अब नोट के हम रिवर्स साइड में चलेंगे, रिवर्स मतलब ये वाला साइड, ये था हमारा ऑब्जर्वर साइड और ये हमारा हो गया रिवर्स साइड, ठीक है। द वैल्यू इज प्रिंटेड इन नंबर्स इन 4 प्लेसेस। अब जो है 4 प्लेसेस में नंबर की वैल्यू प्रिंटेड है। कौन से 4 प्लेसेस में, लेट्स सी। एक यहाँ पे प्रिंटेड है 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 जगह ये हमारी रिवर्स साइड में ये प्रिंटेड है। द वैल्यू इन वर्ड्स इज रिटन इन हिंदी ऑन द लेफ्ट एंड इंग्लिश ऑन द टॉप राइट। अब इसकी जो वैल्यू है, यानी कि वर्ड्स में ये जो लिखा है हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं 500 रुपये लिखा है ना हिंदी में, और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। ये राइट साइड लिखा है 500 रुपीज़। वर्ड्स में हिंदी में लिखा है लेफ्ट साइड 500 रुपये और राइट साइड टॉप ने 500 रुपीज़ लिखा है इंग्लिश में। द वैल्यू इज रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री एट द सेंटर लेफ्ट साइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यही जो वैल्यू है ना 500 रुपये, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में ये 500 रुपये लिखा हुआ है। ये देखिए
500, 500 रुपया, 500 रुपये, 500 रुपया, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये सारे वही लिखे लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं इधर, ठीक है। देन भारतीय रिजर्व बैंक इज प्रिंटेड इन हिंदी एट द बॉटम लेफ्ट एंड रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन द टॉप लेफ्ट। ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, हिंदी में लिखा है नीचे लेफ्ट साइड, और इंग्लिश में ऊपर की तरफ लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंग्लिश में ऊपर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट नोट्स हैव डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया प्रिंटेड ऑन देम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स साइड में एक मॉन्यूमेंट की फ़ोटो है। ये कौन सी मॉन्यूमेंट की है? रेड फोर्ट। ये रेड फोर्ट की फ़ोटो है, 500 रुपये में रेड फोर्ट की फ़ोटो बनी है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में अलग अलग मॉन्यूमेंट की फ़ोटो होती है, ठीक है। अब ये है 500 रुपये में, 500 रुपीज़ में रेड फोर्ट की है। अब हम 100 रुपीज़ का ये नोट देखेंगे, इसमें हमारी ये मॉन्यूमेंट की डिफरेंट फ़ोटोज़ है। इसमें किसकी है? रानी का वाव, उसकी ये इसकी फ़ोटो है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम 50 रुपीज़ का नोट देखेंगे, इसके रिवर्स साइड में, इसमें किसके मॉन्यूमेंट की फ़ोटो है? हम्पी, इसमें इसकी फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। सब में एक सी फ़ोटो नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटो बनी है। नेक्स्ट मैं आपको 20 रुपीज़ का नोट शो करूँगी, इसमें देखिए किस मॉन्यूमेंट की फ़ोटो बनी हुई है, इसमें बनी है एलोरा केव की फ़ोटो बनी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटो बनी हुई है। ऑलराइट, नाउ लुक एट द करेंसी नोट्स अगेंस्ट द लाइट। अब हम अगर लाइट में देखेंगे इस करेंसी नोट को, an outline of Mahatma Gandhi's face on every currency note can be seen on the white space. This is called watermark. As I have told you earlier कि इसको हम watermark बोलते हैं, और इसको अगर हम लाइट में देखेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी की फ़ोटो आपको एम्बेडेड दिखाई देगी। एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है। It is a design impressed on the notes during manufacture. तो इट इज़ मेड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम मेकिंग फेक नोट्स। अब कुछ मार्केट में फ़ेक नोट्स भी आते हैं, जो फेक नोट्स होते हैं ना, तो उसमें ये वाटर मार्क में आपको महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नहीं दिखाई देगी। और अगर जो रियल नोट होता है ना, तो अगर आप उसको लाइट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे गांधी जी की फ़ोटो दिखाई देगी, लेकिन जो फेक नोट होता है उसमें आपको फ़ोटो नहीं दिखाई देगी। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास फेक नोट का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास फेक नोट आ गया हो, इज़न्ट इट। अब नेक्स्ट हम लोग रीड करते हैं इंडियन कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स के बारे में। ऑल कॉइन्स हैव अ सिंबल एंड द अमाउंट एनग्रेव्ड ऑन वन साइड। अब जितने भी कॉइन्स होते हैं तो उसमें क्या आपको दिखाई देता है? सिंबल दिखता है और अमाउंट होता है जो कि उसमें एनग्रेव्ड होता है। मेरे पास 5 का सिक्का है, कॉइन है, तो इसमें आप अमाउंट देख सकते हैं, इसमें एनग्रेव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑन द अदर साइड अलॉन्ग विद द नेशनल एम्बलम इज एनग्रेव्ड इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी। अब हम इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा नेशनल एम्बलम दिख रहा है सबको, ये नेशनल एम्बलम दिख रहा है, और भारत हिंदी में लिखा है यहाँ पे, और इंडिया इंग्लिश में लिखा है। एम्बलम के लेफ्ट साइड में भारत हिंदी में लिखा है और इंडिया इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ एनग्रेव्ड ऑन वन ऑफ द टू साइड्स। अब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर भी होता है कि किस ईयर में ये वाला कॉइन मैन्युफैक्चर हुआ, तो वो कॉइन के वन साइड में लिखा होता है। ऑलराइट, अब जैसे ये 5 का कॉइन है मेरे पास, और इसमें देखिए यहाँ पे एनग्रेव्ड है, क्या लिखा है? 2019, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, ये 2019 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 2019 यहाँ पे लिखा हुआ। इस तरह से अगर आपके पास कॉइन होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉइन में क्या क्या ईयर लिखा हुआ। तो हर कॉइन में अलग अलग ईयर होता है। अब मेरे पास 2 रुपीज़ का कॉइन है, और मैं 2 रुपीज़ के कॉइन में दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास 2 रुपीज़ का भी कॉइन है, इसमें लिखा है मैन्युफैक्चर 2008। ये 2 रुपीज़ का कॉइन का मैन्युफैक्चर किया 2008, ठीक है। और सिमिलरली मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन भी है,
₹1 का कॉइन है और इसमें मैन्युफैक्चर क्या लिखा है, डेट 1999, क्या है 1999 लिखा है। तो हर कॉइन में अलग अलग ईयर लिखा होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये कॉइन किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक आते हैं, हाँ, ईयर। कॉइन्स ऑफ 1, 2, 5 एंड 10 आर इन सर्कुलेशन। और इस समय जो कॉइन्स हमारे सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो कौन कौन से कॉइन्स चल रहे हैं, 1, 2, 5 एंड 10। अब हम आते हैं ओल्ड कॉइन्स। ओल्ड कॉइन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ओल्ड कॉइन्स टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। अब ओल्ड कॉइन्स से हमें पता चलता है कि उस समय कौन थे, किनका रूल चलता था। क्योंकि ओल्ड कॉइन्स में क्या होता है ना, किसी किसी कॉइन्स में उस समय के किंग की फ़ोटो हुआ करती थी, उस समय कौन एम्परर हैं उनकी फ़ोटो होती थी। तो अगर कहीं भी हमें वो कॉइन मिल जाता है तो ईयर तो लिखा ही रहता है, तो ईयर से हमें पता चल सकता है कि इस ईयर में ये वाले एम्परर रूल किया करते थे। They may tell us the date or even some specific events for which they were used। और उससे हमें डेट और स्पेसिफिक इवेंट्स पता चलते हैं किस लिए वो यूज्ड होते हैं। यहाँ तक कि हमें मेटल का भी पता चल जाता है कि उस समय कौन सा मेटल यूज़ हुआ है कॉइन बनाने के लिए। We learn about the rules of that time when the coins were in use, the language of people and the metal that were available। तो उससे हमें पता चल जाता था उस समय के रूलर्स कौन हुआ करते थे, और उस समय कौन सा मेटल यूज़ हुआ करता था, और उस समय कौन सी लैंग्वेज लोग जो है वो बोलने के लिए यूज़ किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे हम लोग ने आज ये टॉपिक ट्रैवल एंड करेंसी का जो फुल टॉपिक है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको पहले का इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।